जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जयकाव्य एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे सर जी या साथियों, आपके इस सेशन में जो चल रहा है इंग्लिश का क्लास और बहुत ही अच्छा कंटेंट का पार्ट ऑफ स्पीच लेकर आपको प्रारंभ किया गया है। और पार्ट ऑफ स्पीच में छोटी छोटी चीज़ों से ही बताना किसी भी चीज़ को प्रारंभ किया जाता है। तो पहले मैंने आपको नाउन बताया, प्रोनाउन का क्लास इस समय चल रहा है और उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा, एकदम शुरू से एकदम एक एक पॉइंट आपको बताते हुए लेके हम चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और प्रोनाउन के क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, उसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताए हैं और उसके रूल भी एक आध दो बताए हैं और उसके आगे के रूल आज आप देखते हैं। तो प्रोनाउन के क्लास में प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, सर्वनाम, और ये संज्ञा की जगह पे यानी नाउन की जगह पे प्रयुक्त होता है, उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। इसके 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे और उसी में से धीरे धीरे रूल आपको बता रहे हैं कि कौन से किसको। फिर मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ आपको केस टेबल बताई थी जो दूसरे क्लास में अपलोड है, और केस टेबल आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस की चर्चा होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा होती है। इन सब चीज़ों से मिलकर जो बनते हैं, यानी हर जगह आप एक ही का ही नहीं कर सकते हैं, आई का आई नहीं कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, कहाँ पे किसका प्रयोग कैसे होता है, यही सब चीज़ें इस प्रोनाउन में आपको सीखने को मिलेगा। तो रूल मैंने आपको जो भी बताया है 2-3, उसके आगे के जो रूल है उसमें आपको हम चलते हैं कि आज का जो रूल है आपका, कि रूल नंबर 2 में क्या था, कि प्रोनाउन की इस क्लास में रूल नंबर 2 क्या कहता है कि प्रीपोजिशन जो होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद किस केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के बाद। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। रूल कहता है आपका कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस की प्रोनाउन का। प्रीपोजिशन का मतलब उपसर्ग या परसर्ग से होता है, और देखेंगे एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अंकिता लाफ्ड एट यू एंड मी। ठीक ना? अंकिता आप पर और मुझ पे क्या हुई? हंसी। कह रहा है कि अंकिता आप पे और मुझ पे हंसी। तो जो ये एट है ये आपका प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जो ये केस है दोनों, ये हमारे क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव केस, ना कि नॉमिनेटिव। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है और नॉमिनेटिव भी यू ही होता है, तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। और आई का मी होता है। तो प्रीपोजिशन, किसी भी सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन दिख जाए और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई दे दे कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे मी को हटा देगा और कह देगा कि आई होगा, कि माई होगा, कि माई सेल्फ होगा, कि नन ऑफ दीज होगा। तो मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस आई का ऑब्जेक्टिव केस आपका मी होता है, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? मी का। और इस ऑप्शन में मी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप नन ऑफ दिस को चूज कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का, या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर आपका दूसरा था। इसके आगे चलते हैं आपके
रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि MV प्लस ING, MV प्लस ING के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब MV प्लस ING क्या है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे जीरंड बोलते हैं। और MV का मतलब होता है मेन वर्ब प्लस ING। जैसे मेन वर्ब आपका गो है और इसमें ING जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा गोइंग, जिसे MV प्लस ING कहा जाता है। या मेन वर्ब में ING जोड़ा जाता है तो हमारा क्या होता है, उसे ही हम जीरंड के नाम से जानते हैं या MV प्लस ING के नाम से जानते हैं। जैसे हम कह दें आपका टेकिंग हिम वाज नॉट, एग्जाम्पल टेकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, टेकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो है MV प्लस ING और जो हिम है आपका ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। और इसी को हटा देगा तो कह देगा कि ही होगा, कि हिमसेल्फ होगा, कि हर होगा। तो अब क्या हर नहीं, नन ऑफ दीज होगा, ऐसे करके दे देगा तो आपका क्या होगा, एक ऑप्शन हिम रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्योंकि MV प्लस ING के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। MV प्लस ING मैंने बता दिया आपको कि MV का मतलब मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब में ING जोड़ देंगे तो उसी को MV प्लस ING जो बोला जाता है, या उसे एक और नाम से जीरंड के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले रूल पर। 3 रूल हुए आपके, अगला रूल है आपका, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको बताया जा रहा है, बस नोट्स बनाते रहिएगा, देखते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा, एक्सरसाइज जहाँ भी हो, प्रोनाउन के जो भी हो आप करते रहिएगा। और इस लेवल से आपको ये चीज़ें आप नेवी एयरफोर्स की का भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। रूल नंबर 4 क्या कहता है इसका आपका, कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यह एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी लेट एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे हम कह दें कि लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो या उसे जाने दो, या जल्दी जाओ या उसे जल्दी जाने दो, कुछ भी। तो जो हिम है आपका, ये आपका ही का क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। और लेट के बाद मैंने बताया, लेट के बाद प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इसके आगे चलते हैं रूल नंबर, इसमें एक नोट अगर लिख लेंगे आप, इस रूल में एक नोट है, एक चीज़ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और नोट को तो बहुत विशेषता पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोट का मतलब अपवाद आ जाते हैं जो उसको बहलाने फुसलाने लगते हैं और हमें कन्फ्यूजन पैदा करने लगते हैं। तो नोट, लेट का नोट क्या कह रहा है कि इसके लेट के बाद, जैसे हम लेट के बाद नॉमिनेटिव केस के
प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये तो रूल से भी निकल जा रहा है कि जब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो लेट के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। आइए चलते हैं रूल नंबर अगले, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि एज देन के बाद, एज आब्लिक देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एज आब्लिक देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एज देन का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे हम कह दें मुकेश इज एज फास्ट एज आई। कह रहा है कि मुकेश उतना तेज है जितना कि मैं। मुकेश इज एज फास्ट एज आई, दो नॉमिनेटिव केस की तुलना, मुकेश और आई। एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एज आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एज के बाद जिस प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो आई हमारा क्या है, आपका नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है साथियों। आई हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब इसमें भी नोट है, नोट पढ़ना बहुत जरूरी है, नोट की जानकारी। यानी कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर, दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज आब्लिक देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे में हम कह दें कि आई लव यू एज मच एज ही। आई लव यू एज मच एज ही। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो एज मच एज ही, आई लव यू एज मच एज ही, कह रहा है कि मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना कि वह। यहाँ पे आपका तुलना हुआ और दो ऑब्जेक्टिव के बीच आपको बताया गया। इसके आगे की रूल में आपको हम चलेंगे और बताएंगे। इसका एक और रूल है, अभी तो बहुत रूल है, कि एक और हम आपको बता देते हैं। अगला रूल इसका, तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करिए और उसे शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको इससे आसान आपको कहीं मिलेगा नहीं, और ये चीज़ें सभी चीज़ें आपको कहीं पे बताया नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको प्रैक्टिस सेट ही हल करवा देते हैं, और प्रैक्टिस सेट हल करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपको थ्योरी पता नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, तो प्रैक्टिकली यूज आप किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते हैं। इन्फिनेटिव कहा जाता है टू प्लस भी फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू इन्फिनेटिव के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का
ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है टू प्लस भी फर्स्ट को ही क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव कहा जाता है। और भी फर्स्ट का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एग्जाम्पल होगा है आपका कि आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। कह रहा है कि मेरी इच्छाएं हैं या मैं आशा करता हूं कि आप यहाँ आए, ठीक ना, कि उसे यहाँ आए या उसको यहाँ आने दें। मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे यहाँ आने दें या वो यहाँ आए, ठीक ना। तो ये हर जो है आपका सी का, ये क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस है। सी का जो हर है वो ऑब्जेक्टिव केस है। मैं निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ आए, यानी किसी लेडी पर्सन को बुला रहा है। सी का मतलब लेडी, यानी जहाँ पे लड़कियों और औरतों की बात होता है वहाँ पे सी का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे ही की बात होता है वहाँ पे लड़कों और आदमियों की बात किया जाता है। तो यहाँ पे कहा है कि आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। तो जो हमारा आई है और यहाँ पे जो टू है, इन्फिनेटिव टू प्लस भी फर्स्ट, ये जो टू है और ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। टू कम जो है ये हमारा टू प्लस भी फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हमारा है, कम है। तो इसके पहले आपका हुआ है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, और इसके बाद भी अगर होगा तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा। तो मैंने आज आपको 4-5 रूल बताए, और इसमें अभी बहुत रूल है। और पढ़ते रहिए, जम के तैयारी करते रहिए। नोट्स बने तो नोट्स बनाने का प्रयास करिए, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही छोटा कंटेंट और बहुत ही अच्छा चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो ज़्यादातर वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और जय काव्य अकेडमी। जय हिंद साथियों।